नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम आए हैं आयुष वेलनेस सेंटर पे। ये कोचर हॉस्पिटल के सामने है, पुरानी आबादी में। यहाँ पे हमने सुना है बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है बिना दवाई के। तो ये क्या है मामला, अपने आगे देखते हैं। भैया, हमने यहाँ पे सुना है बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बगैर दवाई के हो जाता है। भैया, आपने बिल्कुल सही सुना है। कैसे? ये आपको हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। सर, आप बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते हो बगैर दवाई के, ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल, बैठिए, आप बताते हैं आपको। तो सर मैं बताइए अब क्या माजरा है जी। शुभ नाम सर आपका? आशीष। आशीष जी। आशीष जी, क्या आपको पता है हम बीमार क्यों होते हैं? नहीं सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम बीमार क्यों होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम बिना दवा के इलाज कैसे करते हैं। चलो ठीक है सर, बताइए। हम बीमार होते हैं विजातीय द्रव शरीर में बढ़ने के कारण। ठीक है सर। शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है। जी बिल्कुल, इतना तो थोड़ा सुना है हमने। सुना है? कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी सर। कई बार क्या होता है कि हम बाजार में जाते हैं, होटल का 4-5 दिन रखा हुआ भोजन हम कर लेते हैं। ठीक है सर। होता है? हाँ जी। अमूमन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या आपने आस पड़ोस में अपने नजदीकी कहीं भी ऐसा देखा होगा। हाँ जी सर। तो वो भोजन करने से क्या होता है कि वो 4-5 दिन पुराना भोजन है। हाँ जी। ठीक है। वो भोजन अंदर जाके हमारे डाइजेशन सिस्टम में सेट नहीं बैठता है। ठीक है सर। और क्या होगा कि उस टाइम हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है, आपका जी घबराएगा, ऐसा लगेगा कि मुझे उल्टी आने वाली हाँ है, जी आप सर। वॉमिटिंग करने वाले हैं। ठीक है सर। लेकिन क्या होगा कि आपका ही एक साथी होगा जो आपको कहेगा यार ये चीज ले ले, कोई मेडिसिन ले ले। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप लेंगे और उसको क्या करेंगे, जैसे मेडिसिन लेंगे, अब आपने उस प्रॉब्लम को सप्रेस कर लिया, आपका शरीर उस विषाक्त भोजन को बाहर निकाल रहा था। हाँ जी सर। लेकिन आपने क्या किया कि बिना किसी की सलाह के एक मेडिसिन ले ली अपने आप जा करके। हाँ जी। अपने डॉक्टर आप खुद बन गए। हाँ जी। ठीक है, जबकि आपका शरीर एक डॉक्टर है। हाँ जी। आपने वो मेडिसिन ली, उस विषाक्त भोजन को अंदर सड़ने दिया। हाँ जी ठीक है, जो वॉमिटिंग से वो बाहर निकलना चाह रहा था वो अब अंदर ही रह गया। ठीक है सर। अब जब विषाक्त भोजन अंदर रह गया तो क्या होगा, विजातीय द्रव बढ़ेंगे। हाँ जी सर। विजातीय द्रव बढ़ेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में आएगी। हाँ जी सर। तो इसलिए कृपया करके पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी व्यूअर से कि अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही ट्रीटमेंट लें। जी बिल्कुल सही बात है सर। और अब हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि हम बिना दवा के इलाज कैसे करते हैं। ये मुद्दे वाली बात। हाँ जी सर। ठीक है जी। हाँ जी। तो हम आपको बताएं कि लगभग विश्व में 382 अल्टरनेटिव थेरेपीज है। ठीक है सर। और हम लगभग सभी थेरेपी का प्रयोग करके उन बीमारियों को दूर करते हैं। जैसे कि आजकल रेडिएशन का बहुत जोर चला हुआ है। ठीक है, सभी इसमें सिस्टम में बिजी हैं, अपने अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी का पोस्चर सही नहीं है तो साइटिका की प्रॉब्लम आ रही है, बैक के पेन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, खान पान सही नहीं है, अल्सर की प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम सभी इन बीमारियों का इलाज अपनी थेरेपियों के माध्यम से जो जो थेरेपी हमें करने को उचित लगती है उसके ऊपर वो करते हैं। जैसे कि बोन अलाइनमेंट है, ठीक है, एक्यूप्रेशर है, ठीक है, हिजामा थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है। ठीक है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की थेरेपी है जो हम प्रयोग में लाते हैं और उससे हम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हम यहाँ रहे, यहाँ पेशेंट बैठे हुए हैं। सर ये बात भी सही है, आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ये आज जैसे हमारे पेशेंट है तो आप इनसे पूछिए कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और आज दोबारा क्यों आए। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्कार जी मैम, आपको किस चीज की प्रॉब्लम थी और कैसे आपका पूरी जर्नी? 7-8 साल अल्सरेटिव कोलाइटिस से परेशान थी। हाँ जी। आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया, जयपुर बीकानेर तक भी गई। पहली बात तो बीमारी फाइंड नहीं हुई कि है क्या। हाँ जी। और सब तरफ से परेशान हूँ। लास्ट इलाज मुझे इनके पास मिला। हाँ जी। मेरे को कम से कम 30-40 बार टॉयलेट आती है एक दिन में। ठीक है। ब्लड पस कोई मतलब काउंटिंग नहीं थी कितनी बार जा रही हूँ। इनकी पहली थेरेपी से मेरी ये जो फ्रिक्वेंसी थी ये 2-3 बार की हो गई थी। तो इनकी थेरेपी से मुझे बहुत आराम मिला। अब मुझे थोड़ी सी बैक पेन की दिक्कत है, हल्की सर्वाइकल की, तो इसलिए इनके पास में आ जाओ। चलो थोड़ा सर सर्वाइकल के बारे में बताइए थोड़ा कैसे। तो ये मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ फ्रेम के बाद। सर्वाइकल की प्रॉब्लम के बारे में आज हम सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने प्रैक्टिकली है, अभी ये आए हैं। ठीक है, इनको सर्वाइकल की जैसे इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम है और बैक पेन की प्रॉब्लम है। अभी हम आपके सामने इनको थेरेपी देंगे और उसके बाद आप इनसे पूछना कि इनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मतलब किसी भी तरह का कोई पेशेंट आता है तो उनको वार्म अप करते हैं ताकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जाग जाएं कि उनको पता चले कि हाँ भी कुछ होने वाला है। ठीक है ना, डायरेक्ट हम थेरेपी अप्लाई नहीं करते। तो इस प्रकार से ही हमारा वार्म अप होता है, तो हम इनको वार्म अप देते हैं। उसके बाद बात आती है सर्वाइकल की। तो सर्वाइकल का जो एरिया होता है ये हमारे 7 वर्टेब्रस जो 7 मन के हैं, ये सर्वाइकल के आते हैं। इसमें इनको यहाँ प्रॉब्लम आई है तो उसका अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप देखिए आवाज आई आपको, तो इट मींस इनके वर्टेब्रल अपसेट थे जो कि अलाइनमेंट इनका अपसेट हो रहा है। ये आवाज जो आपने सुनी
उल्टे लेटिए। ये बेसिक जैसे मतलब ये क्या चीज थी, इसको अपने क्या बोलते हैं, कौन सी थेरेपी बोलते हैं? ये वैकल्पिक चिकित्सा है जी। हाँ जी। इसमें वर्टेबर इनके अपसेट हो गए थे, हाँ जी। उनको हमने सेट किया। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और तो अब इसकी ये क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, अपने इस इलाज को कितने टाइम स्टेबल हो जाता है? जैसे देखिए, जो भी रोग हाँ है, जी। कोई भी रोग होता है, जितना पुराना हो उसका 20% आप टाइम मान के चलिए। ठीक है। मान लीजिए आपको 2 साल से कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो वो 15 दिन में या महीने में 2 महीने में क्योर हो जाती है। ठीक। और ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम और बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसा रेस्पॉन्स करती है। अच्छा, ठीक है। बहुत से लोग 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि मतलब कितना दिन आपको लगे, वो हम यहाँ चेक करने के बाद ही बताते हैं। हेलो मैम, ये इस थेरेपी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। कपिंग थेरेपी जैसा कि आपने सुना होगा, हाँ जी। अल्टरनेटिव थेरेपी में ही आती है। हाँ जी। और आजकल काफी ट्रेंड में है। ठीक है। हाँ जी, सही है। कपिंग थेरेपी मोस्टली बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी बिना किसी बीमारी के भी लोग आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है। कई स्पोर्ट्समैन अपनी बॉडी को रिलैक्स में रखने के लिए भी कपिंग थेरेपी यूज करते हैं। हाँ जी। इसके अलावा भी कपिंग थेरेपी के द्वारा हाँ जी। कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। हाँ जी। माइग्रेन हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, हाँ जी। साइटिका, सर्वाइकल में इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे एक और पेशेंट आए थे, तो मैंने कहा उनसे जानकारी ले लेते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। हाँ जी मैम, क्या प्रॉब्लम थी आपको यहाँ पे सर और आए थे जिसके लिए? एक्चुअली बिफोर मैरिज मेरी माइग्रेन प्रॉब्लम थी। हाँ जी। मतलब मेरी मैरिज को 25th ईयर स्टार्ट हो चला हाँ जी। है। तो जब से मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम थी, बहुत हेडेक, वॉमिट, बहुत मतलब कि कई टाइप के मैंने मतलब दुख झेले हैं। हाँ जी। बहुत मेडिसिन भी ली मैंने, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, हाँ जी। बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ जी। लास्ट टाइम मैं बाबा जी को मानती हूँ, राधा स्वामी। हाँ जी। तो पता नहीं मुझे ऐसा सत्संग से वापसी आ रही थी, क्या संकेत मिला, मैं सत्संग से सीधा इधर आई। हाँ जी। यहाँ मैंने थेरेपी ली, थेरेपी के लिए सुजेस्ट किया। हाँ। 1 साल पहले भी आई थी मैं, हाँ जी। बट मेरे को मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं अभी जरूरत पड़ेगी या करवाऊं, क्योंकि एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट पहले एलोपैथिक चल रहा था। जैसे मैंने थेरेपी ली तो मुझे काफी रिलीफ मिला। अच्छा, ठीक है। रिलीफ ली तो डॉक्टर सर ने मुझे बोला कि आपको 4-5 डेज थेरेपी लेनी पड़ेगी। हाँ जी। तो मतलब फर्स्ट डे मुझे ऐसा अच्छा रिजल्ट मिला कि मैंने 3-4 डेज थेरेपी ली, करते करते मैंने 6-7 डेज लगा दिए। और मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए, उसके बाद मुझे कोई किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि मेरे वाइफ है, ये हिजामा थेरेपी और डाइट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी हम आपको कपिंग थेरेपी के द्वारा सर्वाइकल को क्योर करके दिखाएंगे। ये मैम है, आए हुए हैं, इनसे आप रिव्यू ले सकते हैं, उसके बाद हम आपका डेमो दिखाते हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है अभी आपको? मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है और कमर में भी पेन है। हाँ जी, तो ठीक है, आप देखते हैं अपने थेरेपी को। यहाँ पे इनको पेन हो रहा है, तो मैं हल्का से इनको बोन सेटिंग करूंगा, उसके बाद में कपिंग थेरेपी के द्वारा हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए। तो अब इनका यहाँ से जो एनलाइटमेंट है बिल्कुल सेट है, लेकिन कपिंग थेरेपी के द्वारा हम इनके बॉडी को डिटॉक्स करके इनको बिल्कुल फिट करेंगे। तो सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम कपिंग थेरेपी के द्वारा इनका ट्रीटमेंट आपको करके दिखाएंगे सर्वाइकल का 2 मिनट में। और उससे पहले आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो कपिंग थेरेपी की जाती है वो कोरियन कप का यूज किया जाता है। हम कोरियन कप यूज करते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और पेशेंट से को किसी तरह का उसका नुकसान नहीं होता है। ठीक है। और हम सबसे पहले हाइजेनिक फील्ड में जाते हैं, तो हम हमेशा ग्लव्स का, बहुत अच्छे ग्लव्स का यूज करते हैं। और पेशेंट को कपिंग से पहले हम उनकी पूरी बॉडी पर को सैनिटाइज से साफ करते हैं। तो पहले सैनिटाइज कीजिए, अगर इनकी बॉडी में टॉक्सिन है तो वो बाहर आएंगे और उससे इनको काफी रिलैक्स मिलेगा। जब तक वो कपिंग की थेरेपी चल रही है, तो मीनवाइल एक पेशेंट और मिल गए और मैंने कहा उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। मैम बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम थी और कैसे आए हो मेरे आज? को साइटिका की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। पहले मैं सब्जी मंडी, एक डॉक्टर साहब है, हाँ जी। उनसे ट्रीटमेंट ले रही थी, उनसे मेरे को कोई रिमूव नहीं मिला। हाँ जी। फिर इनका पता चला, इनके पास आई मैं। हाँ जी। इनसे मैंने कब थेरेपी ली, मेरे को फर्क पड़ा। अच्छा। मतलब काफी बेस्ट रहा मेरा। हाँ, तो अभी यही जो हम अभी कर रहे हैं उसी थेरेपी के बारे में बात हाँ जी, साइड का और सर्वाइकल का पेन था मेरे। हाँ जी। हाँ जी, दोनों ही मेरे को मतलब बेस्ट मिला। तो आप रिकमेंड करते हो किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो? हाँ जी। चलो,
तो ये एक इसी थेरेपी के पेशेंट थे, तो मैंने कहा बात कर लेते हैं। थैंक यू मैम। हो गए पेशेंट की बात, पेशेंट विजिट करना चाहते हैं तो वो भी अलग बात है। जैसे कोई सीखना चाहता है तो वो किस तरह आपसे सीख सकता है या कैसे होता है? बिल्कुल, हम और युवा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो तो हम उन्हें सिखाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पास में बुलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अभी आपको हमारे एक सीनियर स्टूडेंट है मिस्टर रूपेश जी, उनका से मिलवाते हैं और वो आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो ये उपेश जी आए हुए थे, तो इनसे अपने बात करते हैं। कैसे हो उपेश जी? नमस्ते सर। अच्छा, तो आपने ये थेरेपी सीखी सर से, आपने तो आपको कैसा लगा? क्या आपने कोई आगे पेशेंट से भी किया इंटरेक्शन और उनका इलाज किया? तो उस जर्नी को बताइए थोड़ा सा। मेरे को यहाँ पे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। हाँ जी। सीखे हुए यहाँ पे आया, पहले मेरे को पता भी नहीं था इस थेरेपी के बारे में। सिखाते भी गए सर। हाँ ठीक है। तो अब जैसे आपने सीख लिया, उसके बाद आपको मतलब आगे जो पेशेंट के साथ आपने डील किया तो वो किस तरह रहा आपका एक्सपीरियंस, वो बताना। वो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस और लगभग ठीक भी हुए पेशेंट। अच्छा, किस तरह के पेशेंट ठीक हुए आपके? कोई साइटिका भी हुए हैं और सर्वाइकल के भी, हाँ जी, बैक पेन, घुटनों के भी हुए हैं। अच्छा, हमारा काम सिर्फ सिखाना ही नहीं है। हाँ जी। जो भी बच्चा या बच्ची हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, हाँ जी सर, उनको कामयाब करने तक हम उनके साथ हैं। हाँ, तो ये भी एक रोजगार का अवसर भी है। कहीं गाँव ढाणियों में आगे तक ये चीजें नहीं पहुंच सकती। हम तो सिटी में बैठे हैं, तो सर बता और हम दीजिए चाहते हैं कि मतलब प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में हमारा एक थेरेपिस्ट हो। हाँ जी। और वो रोजगार भी करे और लोगों को सेवाएं भी दे, ताकि हम जितना हो सके लोगों को रोग मुक्त करने की कोशिश करें। जैसे सर ने बताया, हमें संस्था के फाउंडर से आगे हैं, ये हमारी वीडियो के डायरेक्टर भी हैं, हमें बता रहे हैं। नमस्ते सर। क्या हाल है आशीष जी? बस बढ़िया सर, अपने बताइए सर। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हाँ जी सर। इस संस्थान में। हाँ जी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए हाँ जी। और विभिन्न रोगों की जानकारी ले रहे हैं। हाँ जी। तो मैं यहाँ इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना नहीं है, हाँ जी सर। बल्कि पूरे राष्ट्र को, मैं तो राष्ट्र की बात करता हूँ, हाँ जी सर। पूरे राष्ट्र को हम स्वस्थ देखना चाहते हैं। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा मिशन है। और जहाँ तक कोई भी बीमारी है अपने आप में छोटी नहीं होती। हाँ जी, ये बात विकराल रूप जब धारण करती है तो 1 मिनट में जेबें खाली हो जाती हैं। यहाँ उसको प्राइमरी स्टेज पर हम बिल्कुल जो इनिशिएटिंग अमाउंट है हल्का फुल्का उसमें उसका उपचार करते हैं। ऐसी थेरेपी है जो अभी तक वेल नोन नहीं है, ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल करके अपने बच सके तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इस तरह से आगे हम चलते हैं। जो थेरेपी चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। सर से बात कर लिया, तो मीडवाइल हमने जब सर से बात की तो अभी वो थेरेपी पूरी हो चुकी है। तो बताइए मैम, इसके बारे में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, अब काफी रिलैक्स है, हाँ जी। कम हुआ है पेन। हाँ जी। वैसे तो मैं यहाँ पे साल पहले आई थी डॉक्टर साहब के पास। हाँ जी। मुझे स्कोलोसिस की परेशानी हो गई थी। सब डॉक्टर्स ने कहा कि आप सारी उम्र झुकेंगे नहीं और चौकी पे बैठेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, मतलब। और सब डॉक्टर्स के हार मान के मैं सब जगह जाके थेरेपी करा के फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन कहीं भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर साहब का मुझे किसी ने बताया, तो यहाँ आई, मुझे 15-16 दिन के अंदर ही मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। और साथ ही हाँ जी, और अभी मेरे हस्बैंड को भी डिस्क बल्ज की दिक्कत हुई है, तो वो भी डॉक्टर साहब से ही ठीक हुए हैं। ऑपरेशन बोल दिया था सब डॉक्टर्स ने, न्यूरोसर्जन जी ने भी, लेकिन भैया के पास आई, डॉक्टर साहब के पास आई, तो यहाँ वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये एक पेशेंट जो इनकी थेरेपी हो रही थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो चलते हैं आप सर के पास, बाकी अपने फाइनल नोट लेते हैं और बाकी बातें करते हैं। हाँ जी। तो एक और पेशेंट है और यहाँ पे आए थे, ये सही हुए हैं, तो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। सर बताइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत सही है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को प्रॉब्लम थी, शरीर दुखता था मेरा तो। एक तो हाँ जी। एक कमर में दर्द थी। हाँ जी। सही है, दोनों बहुत तो सही हो गए। कितने विजिट में हो गया था आपका? ये हफ्ते में हो गया। तो ये 1 हफ्ते में इनका बिल्कुल सही हो गया था। तो ये बाहर सामने चाय का काम करते हैं और हमें मिल गए, तो हमने कहा ये भी एक पेशेंट आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। थैंक यू। अब आ गया वीडियो के फाइनल में। सर थोड़ी लोकेशन फिर क्लियर कर दीजिए, कहाँ पे आना है लोगों को, और नंबर भी है तो नंबर भी आप बोल दीजिए। सर, पुरानी आबादी जो थाना है, हाँ जी, उसके बिल्कुल पीछे कोचर हॉस्पिटल है, गाइनो का, काफी फेमस है और बहुत ही पुराना है। उसके ठीक सामने हमारा आयुष वेलनेस सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए क्योंकि हम सिखाते भी हैं, जैसा कि आप अभी हमारे स्टूडेंट से भी मिले, मरीजों से भी मिले, और
हमारे जो नंबर्स हैं और एड्रेस है वो पूरी तरह से फ्लैश हो रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आप हमें कॉल करके कभी भी आ सकते हैं। और आप समय का कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है हमारे यहाँ। अगर आपको इमरजेंसी भी है तो आप रात में भी आ सकते हैं, और आप लेकिन हमें पहले कॉल कर दें। आपसे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलो ठीक है। इमरजेंसी चार्जेस हमारे यहाँ नहीं लिए जाते बिल्कुल भी, क्योंकि हम मानवता की भलाई के लिए इस फील्ड में उतरे हैं, और भलाई करेंगे तो हम चार्जेस का नहीं सोचते। ठीक है, तो ये थी अपने वीडियो, इसमें बताया सर ने, और आपने देखा। आपको किस तरह की प्रॉब्लम है तो आप विजिट कर सकते हैं, देखिए। और मतलब कोई प्रॉब्लम है, किसी दोस्त को है, किसी आगे अपनी फैमिली में है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चाहते हो ऐसा कंटेंट हम लाते रहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, इस तरह का कंटेंट हम और भी लाएंगे। और प्लीज आप इस वीडियो को इसलिए लाइक कीजिए, मेरे लिए नहीं कीजिए, इनके लिए कीजिए जिन्होंने हेल्थ के लिए आज इतना समय निकाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये अपना समय निकाल के आए हैं। और कृपया करें इनके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।